अभी हम लोग पढ़ेंगे माइटल स्टेनोसिस के बारे में। तो ये एक फोटो में पूरा माइटल स्टेनोसिस हो जाएगा। तो देखो सबसे पहले माइटल स्टेनोसिस में क्या होता है, लेफ्ट एट्रियल प्रेशर बढ़ता है तो उसके कारण एफिब हो जाता है। एफिब के कारण फिर तीन चीज़ हो सकता है। एफिब है तो उसके कारण देखो ब्लड का होम्योस्टेसिस हो रहा है। तो हीमोस्टेसिस के कारण क्या हो रहा है, हीमोस्टेसिस के कारण हो रहा है थ्रोम्बोएम्बोलिज्म। तो स्ट्रोक या माइका रिस्टार्ट हो गया। दूसरा एफिब हो गया, एफिब के कारण वेंट्रिकुलर फीलिंग कम हो जाएगा तो उसके कारण कार्डियक आउटपुट घट जाएगा। फिर तीसरा पाल्पिटेशन, एफिब के कारण अपने को पता ही है पाल्पिटेशन होता है, इरेगुलर हाइपर टैकीकार्डिया मतलब। तो एफिब के कारण ये सब हो गया। अब आते हैं लेफ्ट एट्रियल प्रेशर बढ़ गया तो उसके कारण लेफ्ट एट्रियल इन्लार्जमेंट होगा। अब लेफ्ट एट्रियल इन्लार्जमेंट हो गया तो लेफ्ट एट्रिया जो है वो जाके तुम्हारा ईसोफेगस को दबा देगा तो उसके कारण डिस्फेजिया हो गया। अगर लेफ्ट एट्रिया जो है तुम्हारा लेफ्ट लोअर लोब को जो है लंग का उसको दबा दे तो उसको क्या कारण कहते हैं, लेफ्ट लोअर लोब कोलैप्स उसको कहते हैं, ईवार्ड साइन। ठीक है। फिर तीसरा कंप्रेशन ऑफ लेफ्ट रिकरेंट लैरेंजियल नर्व, उसके कारण क्या हो जाएगा तुमको, होर्सनेस ऑफ वॉइस। तो अगर ईसोफेगस के कारण लेफ्ट एट्रियम खराब हुआ, लेफ्ट एट्रियम प्रेशर बढ़ा, लेफ्ट एट्रियम प्रेशर क्योंकि माइटल स्टेनोसिस हो गया, माइटल स्टेनोसिस के कारण लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल खून नहीं गया क्योंकि स्टेनोसिस हो गया, तुम्हारा जो वाल्व है माइटल वाल्व वो फूल गया तो उसके कारण लेफ्ट एट्रियम में बढ़ गया, लेफ्ट एट्रियम प्रेशर बढ़ा। अब लेफ्ट एट्रियम एम्प्टिंग नहीं हुआ तो उसके कारण फिर एफिब हो गया और एफिब के कारण फिर तुम्हारा थ्रोम्बोएम्बोलिज्म हो सकता है, हीमोस्टेसिस के कारण, एट्रियल फिब्रिलेशन के कारण रिड्यूस वेंट्रिकल फीलिंग हो सकता है, एट्रियल फिब्रिलेशन टैकीकार्डिया पाल्पिटेशन हो सकता है। अब लेफ्ट एट्रियल प्रेशर बढ़ गया है तो उसके कारण लेफ्ट एट्रियल प्रेशर वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा तो डायलिटेशन हो जाएगा लेफ्ट एट्रियम का। उसके कारण क्या होगा तुम्हारा, अगर लेफ्ट रिकरेंट लैरेंजियल नर्व दबा लेफ्ट एट्रियम के कारण तो हो गया तुम्हारा हॉर्सनेस ऑफ वॉइस को कहते हैं ऑटनर सिंड्रोम। और अगर ईसोफेगस दबा तो उसके कारण हो गया क्या, डिस्फेजिया। और अगर लंग दबा तो लंग, ईसोफेगस और लेफ्ट रिकरेंट लैरेंजियल नर्व तो हॉर्सनेस। लोब हुआ तो फिर उसको कहते हैं ईवार्ड साइन, ऑर्टनर सिंड्रोम, ईवार्ड साइन। और अगर तुम्हारा ईसोफेगस दबा तो डिस्फेजिया। अब लेफ्ट एट्रियम में इन्लार्जमेंट हुआ तो लेफ्ट एट्रियम में खून कहाँ से आता है, लंग से। राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल लंग, फिर लंग से वापस आया लेफ्ट एट्रियम तो लेफ्ट एट्रियम फूल गया। अब तो अब हीमोप्टाइसिस हो जाएगा, लंग में हो जाएगा लंग कंजेशन, पल्मोनरी कंजेशन। तो पल्मोनरी एडीमा हो जाएगा जिसके कारण डिस्निया होगा, ब्रीदिंग डिफिकल्टी। फिर डायलिटेशन ऑफ पल्मोनरी आर्टरी होगा तो पल्मोनरी आर्टरी अगर फटा, पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो गया तो पल्मोनरी, क्योंकि लंग में तुम्हारा क्लियर नहीं हो रहा, खून जो है लंग में जम जा रहा है तो इस कारण हीमोप्टाइसिस हो जाएगा, लंग से कारण हीमोप्टाइसिस हो जाएगा। हाई प्रेशर रप्चर हो जाएगा पल्मोनरी वेसल्स का, पल्मोनरी आर्टरी पल्मोनरी वेन जो है वो दोनों जो है फट जाएगा क्योंकि पल्मोनरी वेन है वो आ रहा है लंग से लेफ्ट एट्रियम में और राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी जा रहा है लंग में तो पल्मोनरी वेसल्स फटेगा। ब्रोंकियल वेसल नहीं याद रखना, पल्मोनरी वेसल फटेगा तो पल्मोनरी वेसल फटेगा तो उससे हीमोप्टाइसिस हो जाएगा। फिर यहाँ भी पल्मोनरी आर्टरी जो है उसका डायलिटेशन के कारण अगर रिकरेंट लैरेंजियल दबा तो हॉर्सनेस ऑफ वॉइस को कहते हैं ऑटनर सिंड्रोम। फिर अब आते हैं लास्टली राइट वेंट्रिकल। अब लेफ्ट खत्म हो गया, लेफ्ट सबसे पहले लेफ्ट एट्रियल प्रेशर था तो उसके कारण लेफ्ट एट्रियल इन्लार्जमेंट के कारण तीन चीज़ था, ईसोफेगस, नर्व और कोलैप्स ऑफ द लंग, लेफ्ट लोअर लोब ऑफ द लंग। और फिर उसके बाद लेफ्ट एट्रियम के बाद था एफिब सबसे पहले था, फिर लेफ्ट एट्रियम था। अब लेफ्ट एट्रियम के बाद फिर आता है तुम्हारा राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल जब एकदम ही चू दिया, लंग वंग चू दिया, पहले लंग खराब हो गया, अब फिर उसके बाद लंग के कारण पल्मोनरी हाइपरटेंशन के कारण राइट वेंट्रिकुलर भी बढ़ जाएगा तो राइट वेंट्रिकुलर फेलियर हो जाएगा। फिर कार्डियक आउटपुट घट जाएगा एकदम ही तो फटीग डिस्निया हो जाएगा, फिर राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी हो जाएगा। तो दैट वाज इट अबाउट माइटल स्टेनोसिस। तो 3 पॉइंट याद रखो और उस 3 पॉइंट से 3 और याद रखो। 3 तुम जोड़ो, माइटल स्टेनोसिस से 3 चीज़ क्या हुआ, लेफ्ट एट्रियल प्रेशर बढ़ा, उसके कारण क्या होगा, एट्रियल फिब्रिलेशन हुआ, फिर एट्रियल फिब्रिलेशन 3 चीज़ हो गया जैसे कि स्ट्रोक व्रोक थ्रोम्बोएम्बोलिज्म के कारण, हीमोस्टेसिस के कारण, फिर वेंट्रिकल फीलिंग घट रहा है, फिर पाल्पिटेशन हो रहा है, एफिब हो गया खत्म। अब आते हैं तुम्हारा लेफ्ट एट्रियल प्रेशर बढ़ा तो उसके कारण लेफ्ट एट्रियल डायलिटेशन हो गया। अब लेफ्ट एट्रियल डायलिटेशन हुआ तो 3 चीज़ फंसा जैसे कि ईसोफेगस फंसा, तुम्हारा रिकरेंट लैरेंजियल लेफ्ट साइड का फंसा, तुम्हारा लेफ्ट लोअर लोब ऑफ लंग फंसा। अब लेफ्ट एट्रियम खत्म हो गया। अब आते हैं लंग पे। लंग पे फिर 3 चीज़ होगा जैसे कि पल्मोनरी आर्टरी का डायलिटेशन, पल्मोनरी हाइपरटेंशन तो हीमोप्टाइसिस, खून का उल्टी, हॉर्सनेस ऑफ वॉइस। और फिर उसके बाद फिर राइट वेंट्रिकल प्रेशर बढ़ जाएगा लंग के कारण। लंग के कारण भी 3 चीज़ है, पल्मोनरी एडीमा, फिर डायलिटेशन ऑफ द पल्मोनरी आर्टरी के कारण जो तुम्हारा रेफर कर नर्व तो हॉर्सनेस, और फिर पल्मोनरी हाइपरटेंशन के कारण, पल्मोनरी वेसल्स का रप्चर के कारण हीमोप्टाइसिस। और फिर उसके बाद राइट वेंट्रिकल प्रेशर बढ़ेगा। राइट वेंट्रिकल प्रेशर पहले लेफ्ट एट्रियल प्रेशर बढ़ेगा, फिर लंग खराब होगा, फिर लंग खराब होगा तो फिर राइट वेंट्रिकल में भी प्रेशर बढ़ेगा तो फिर क्या हो जाएगा, राइट वेंट्रिकल हाइपरट्रोफी हो जाएगा। ठीक है। और हाँ, कार्डियक आउटपुट घट जाए, कार्डियक फेलियर भी हो जाएगा।